तो चलिए डिक्टेशन लिखने से पहले हम लोग इसके महत्वपूर्ण शब्द चिन्ह को लिख लेते हैं, उसके बाद डिक्टेशन को लिखेंगे। जैसे देखिए तारीख लिखना है तो में रखना ता री और ख, यहाँ पर एक ही मात्रा लगा लीजिए। पर लिखना है तो पर के लिए ऊपर हो जाएगा। तारीख अभी लिखे हैं का। दौर लिखना है तो देखिए द हो गया र की मात्रा दौर। भारतीय लिखना है तो पहले भ में रख मात्रा भार हो गया, त हो गया अय्या की मात्रा भारतीय। न्याय व्यवस्था लिखना है, देखिए न्याय व्यवस्था को एक साथ कैसे लिख सकते हैं। देखिए न पहले न लिख लीजिए, न्याय को न्याय हो गया। व्यवस्था लिखना तो व्यवस्था इसमें काट कर लिख लीजिए में, तो में हो जाएगा। नया लिखना है नया हो जाएगा। नहीं है को एक साथ लिख सकते हैं, देखिए नहीं हो गया है। ऐसे तो ऐसा ऐसे ऐसे का सब चिन्ह होता है तो ऐसे हो जाएगा। सैकड़ों लिखना था, देखिए स हो गया क र, जब र लिख के उसे काट देना तो र को ओ की मात्रा सैकड़ों। उदाहरण लिखना है तो उदाहरण का सब चिन्ह होता है। सामने तो छोटा वाला स लिखेंगे म और घड़ी की दिशा में न, अब एक की मात्रा लगा लेंगे। आते लिखना है तो देखिए छोटा आ हो गया, छोटा सा घड़ी की विपरीत दिशा में त, यहाँ पे एक की मात्रा लगा लीजिए। रहे हैं को एक साथ लिख सकते हैं, देखिए र हो गया हे हैं। जिनमें लिखना है तो देखिए जिनमें हो गया। मुकदमेबाजी लिखना है, ठीक है, देखिए मुकदमे हो गया बाजी। का तो का हो गया। सामना लिखना है तो देखिए सामना। करते हुए को एक साथ लिख सकते हैं, लेकिन अलग अलग भी लिख सकते हैं। देखिए करते को अगर अलग अलग लिखें तो करते हो गया, और हुए तो लाइन काट कर लिखना पड़ता है, एक साथ लिखना है। देखिए करते हो गया, ऐसे में हुए जोड़ लीजिए। पीढ़ियाँ लिखना है, देखिए प हो गया ढ या प की मात्रा, ढ को काट लीजिए या। अब हमारे पैड बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपको यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में हमारा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, वहां पर आप व्हाट्सअप करके बैच के बारे में जानकारी ले सकते हैं, जिसमें आपको डिक्टेशन को पढ़ना और लिखना दोनों सिखाया जाएगा लाइव। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। तारीख पर तारीख का दौर भारतीय न्याय व्यवस्था में नया नहीं है। ऐसे सैकड़ों उदाहरण सामने आते रहे हैं, जिनमें मुकदमेबाजी का सामना करते हुए पीढ़ियां खप जाती हैं, लेकिन न्याय की उम्मीदें पता नहीं किस संदूक में बंद रहती है। बड़ी चिंता तो तब होती है जब सरकार खुद ही लोगों को मुकदमे के फेर में उलझाए रहती है, कहीं मुआवजे को लेकर, कहीं नौकरी के हक को लेकर, तो कहीं अवमानना के मामलों में फरियाद करने वालों को भी ऐसे ही तारीखों का सामना करना पड़ता है। पैरा। सुधार के तमाम उपायों के बावजूद लंबित मुकदमों का बोझ बढ़ाती जा रही इस समस्या का निदान करना केंद्र के साथ साथ राज्य सरकारों के लिए भी बड़ी चुनौती है। ताजा मामले रेलवे से जुड़ा है, जिसमें रेलवे समपार फाटक पार करते हुए हादसे में जान गंवा बैठे ट्रक के खलासी के परिजनों को 44 साल बाद मुआवजा मिला है, वह भी बॉम्बे हाई कोर्ट के निर्देश पर। समुचित संचार व्यवस्था के अभाव में फाटक खुला रहने से 1979 में एक ट्रक रेल इंजन से टकरा गया था। हादसे में ट्रक खलासी की गंभीर रूप से घायल होने के बाद मौत हो गई थी। सिस्टम से जुड़ी तमाम खामियां कोर्ट में साबित होने के बावजूद रेलवे ने मृतक के परिजनों को 51,000 रुपये का मुआवजा देने के सिविल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी।
और 44 साल तक मुकदमा लड़ता रहा। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अब जाकर मृतक की मां को 51,000 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह तो महज एक वानगी है, न जाने ऐसे कितने ही मुकदमे देश की अदालतों में लंबित होंगे जिनका निस्तारण त्वरित रूप से हो सकता है, पर जब सरकारें खुद ही पार्टी बनकर आगे आ जाए तो किसे कहें। पिछले साल अप्रैल में ही देश के तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश जस्टिस NV रमन्ना ने एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में इस मुद्दे पर चिंता जताई थी। रमन्ना ने कहा था कि सरकारें देश में सबसे बड़ी मुकदमेबाज है। वे 50% से ज़्यादा मामलों में पक्षकार है और कई बार सरकारें ही मामलों को जानबूझकर अटकाती है। पैरा यह सवाल कई बार सामने आया है कि सरकारों को मुकदमेबाजी को लेकर कोई स्पष्ट नीति बनानी चाहिए। जिन सरकारी अफसरों की मनमानी के चलते किसी को कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा हो, उन्हें दंडित करने की व्यवस्था जरूरी है। कई बार प्रतिष्ठा का सवाल बनाते हुए सरकारी पक्ष मुकदमे को खींचने में जुट जाता है। अनुचित कार्रवाई को भी उचित ठहराने के प्रयासों के बजाय ऐसा सिस्टम हो जिसमें लोगों को न्याय दिलाने में मदद मिले। समाप्त। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए।